आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में दक्षिणी कक्षाएं पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक। जैसा कि आप जानते हो, आज हम सभी स्वतंत्र हैं और यह स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली है। उन महान लोगों की वजह से जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, वो गोरे जिन्होंने हम पे कितना अत्याचार किया। हमारी गलती नहीं होती थी, फिर भी उन्होंने हम पे चाबुक बरसाए। हमसे काम तो करवा लेते थे, लेकिन हमारी तनख्वाह नहीं देते थे। हमारे भारत देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ये नाम भी उन्होंने छीन लिया। लेकिन आज हम सभी इतने संघर्ष के बाद स्वतंत्र हैं। लेकिन पता है, इस स्वतंत्रता संग्राम में कई सारे ऐसे नायक हैं जो गुमनाम हो चुके हैं। हम उनको जानते हैं जो प्रसिद्ध हुए, लेकिन हम उनको भूल गए जिन्होंने कमी उम्र में अपनी जवानी को उन्होंने देश के प्रति कुर्बान कर दिया। मैं बात कर रही हूँ मंगल पांडे जी की, मैं बात कर रही हूँ भगत सिंह जी की, मैं बात कर रही हूँ चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने मरते मरते अपना हर एक लहू हमारे देश के नाम कर दिया। लेकिन आज वो गुमनाम हो चुके हैं। पर हमें इन बातों को समझना होगा, क्योंकि उन्होंने अपना योगदान स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर दिया है। उनके अंदर एक जोश था, अगर मरना है तो देश के लिए मरना है, इस करना है तो देश से करना है, लहू बहाना है तो अपने देश के लिए बहाना है। इसलिए तो ये इतने सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे कम ही उम्र में हमारे देश को छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास हमेशा जारी रखा। कैसे जारी रखा? अपनी बातों से लोगों को नया जोश देकर। हमें उन्हें गुमनाम नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है जो प्रसिद्ध हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम में उन्हीं का नाम लेना है। हमें उनका भी नाम लेना है जिन्होंने अपना योगदान परस्पर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में कई सारी नारियों ने भी अपना योगदान दिया, लेकिन हम नारियों का नाम लेना भूल ही जाते हैं। सरोजिनी नायडू जी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे भारत को एक स्वतंत्र रूप देखने के लिए उन्होंने अपना प्रयास किया। हमें उनको गुमनाम नहीं करना है। जरूरी ये नहीं है कि हम 15 अगस्त को, 26 जनवरी को नेताजी का ऐसे नाम लें। नेताजी के साथ ही साथ कई ऐसे वीर योद्धाओं और कई सारे वीरांगनाओं का भी नाम ले, जिन्होंने हमारे देश को, हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाने में उन्होंने परस्पर प्रयास किया है। तो हमें इन सारी बातों को समझना है, जिसकी शुरुआत हम खुद से करेंगे और हमें इसकी जागरूकता फैलानी है, क्योंकि हम जानते हैं ना, अच्छाई की शुरुआत सर्वप्रथम खुद से होती है। अगर उस अच्छाई की शुरुआत हमें सफल बनाना है तो इसकी जागरूकता हमें फैलानी होगी। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद।